बस आप एक बार ये पूरी वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स और उसके हिंदी के एग्जांपल्स जिसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है एकदम जोरदार तरीके से। हाँ, एक बात और, ये वीडियो 8 से 10 मिनट लंबी जरूर हो जाएगी, और क्योंकि भाई आप यहाँ पे मैगी बनाने नहीं आए हो कि 2 मिनट में बन जाएगी, आप कुछ सीखने आए हो और सीखने में टाइम लगता है, इसलिए आप ये पूरी वीडियो थोड़ा सा रुक करके, थम करके जरूर देखना। तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी की जल्दी से ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट समझो, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि ऐसे वाक्यों में काम पास्ट से शुरू होता है, ध्यान से देखो, काम पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट में भी हो रहा होता है, ठीक है। तो इस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें काम पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में भी हो रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक। तो ट्रिक देख लो भाई कि हिंदी वाक्य अगर कोई आपके सामने आ जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो इसी टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो हिंदी वाक्य के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं इत्यादि शब्द आए होंगे, ऐसे शब्द दिए होंगे, और उसके साथ एक बात याद रखना, इसके साथ टाइम दिया होगा। और आप बताओ, अगर हिंदी वाक्य के आखिर में रहा, रही है, रहे के बाद टाइम नहीं दिया होता तो ये कौन सा टेंस होगा, कमेंट बताना। लेकिन यहाँ पे इस टेंस में ऐसे शब्दों के साथ टाइम जरूर दिया होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही हिंदी वाक्य है। अच्छा, इसमें टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक बार में समझो कि सिंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब वाक्य में कोई ऐसा टाइम दिया रहेगा जिससे एग्जैक्ट आपको पता चल रहा होगा कि नहीं इसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो काम शुरू हुआ है, तो समझ जाना कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, और उसके लिए आपको सिंस का यूज करना होता है। और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि ये दिया होता है उस वाक्य में, वो जो समय होता है वो बता रहा होता है कि काम कितने समय से हो रहा है, जैसे काम 2 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे से हो रहा है, 3 महीने से हो रहा है, 5 महीने से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है ना। तो ऐसे टाइम इंटरवल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। और अगर आपको सिंस और फॉर के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने सिंस और फॉर वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको जरूर से जा करके वो वीडियो भी देख लेनी चाहिए, जिससे आपको सिंस और फॉर का यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो की बात करते हैं ना। इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक बात आप ध्यान दो कि जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हो इस टेंस में, वो आप हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हो, ठीक है। और हैज बीन का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही हो गया, शी, इट, ये सब आदि सब्जेक्ट दिए हो तो उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करोगे। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट दिया हो तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का इस्तेमाल करोगे, ओके। अब बस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 5 स्ट्रक्चर्स जानने हैं, जो कि बहुत आसान है। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि आप कैसे याद करना है, बहुत आसान है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, मतलब साधारण वाक्य वो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें काम के होने का बोध होता है, ठीक है, काम हो रहा होता है, ऐसे वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन। तो हैज या हैव के बाद आपको बी लगा के V1 प्लस आईएनजी लिखना है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई, एक तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। और कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे सिर्फ कॉन्टिन्यूअस, और चाहे जिस भी टेंस का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक बात याद रखना, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे टेंसेस में, ठीक है। उसके बाद सिंस या फॉर आपको इस्तेमाल करना है, आपको बताया ये मैंने, वीडियो जरूर जाकर के देख लेना वहां पे। और उसके बाद टाइम हम लिख देते हैं जो भी सब उसमें दिया होता है वाक्य में। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे, ओके। तो नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें काम के ना होने का बोध होता है, उसमें काम के ना होने को दिखाया गया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद नॉट लगा करके फिर बीन लिखेंगे, ध्यान देना, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, आप ऐसे इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना ही आपको, उसके बाद सेम सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। इन दोनों के एग्जांपल्स देखना है ना, लगे याद। पहला एग्जांपल क्या है, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रही है। ट्रिक मैंने क्या बताई थी, अगर जैसे आपके सामने कोई हिंदी का वाक्य आ जाए, आपको पहचानना है कि वो किस टेंस का है। सबसे पहले देखो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, आखिरी में आया हुआ है, तो आप ये मत सोच लेना कि अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, नहीं। एक चीज देखो, अब यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, 2 घंटे से ये काम हो रहा है ना, अंग्रेजी पढ़ाने का काम 2 घंटे से हो रहा है, तो टाइम आ जाएगा रहा है, रही है, रहे के साथ, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य बन जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई कर लो आराम से, साधारण वाक्य देख के ही लग रहा है कि इसमें काम का होना दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो पढ़ा रही है, यानी कोई लड़की होगी तो हमने प्रोनाउन सी का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं, न कि हैव बीन का, तो आप यहाँ पे हैज बीन लिखोगे। उसके बाद पढ़ाना, तो आप टीच का इस्तेमाल करोगे ना, टीचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टीचिंग, देखो यहाँ पे हैज या हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद किस क्या पढ़ाया जा रहा है भाई, वो भी लिख लो, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश
फॉर 2 आवर्स, है ना, ध्यान दो, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या कोई स्टार्टिंग टाइम को पता चल रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाने का काम शुरू कब से हुआ था? बिल्कुल नहीं। आपको ये पता चल रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाने का काम वो कितने समय से रहा है, और जब आपको कितने समय का ज्ञान हो ऐसे टाइम से, समझ लिया कि वो टाइम इंटरवल है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके पहले हम ऐसे समय के पहले क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर 2 आवर्स बनेगा, ठीक है। सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। और हम दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य नकारात्मक वाक्य क्यों? देखो यहाँ पे टीवी नहीं देखने का बोध हो रहा है ना, नहीं देखना, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं 7 बजे सुबह से टीवी नहीं देख रहा हूं, तो यहाँ पर देखो अगेन वही रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में दिया ही हुआ है 7 बजे सुबह से, यानी आपको टाइम भी दिया हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। अब ऐसे वाक्यों का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है मैंने ऊपर। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में टीवी देखने वाला कौन है भाई? कर्ता, तो आई आप लिख लोगे। फिर आई के साथ मैंने आपको बताया भी हुआ था इससे पहले वाले पॉइंट में कि आई के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना होता है, और हैव और नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव नॉट बीन, ये पूरा इस्तेमाल होगा। हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखो नेगेटिव सेंटेंस में, है ना, तो यहाँ पे देखना है वर्ब, है ना, मेन वर्ब देखना है, तो आप सीइंग का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जब कोई भी चीज आप ध्यान से देख रहे होते हो तो आप वॉच का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे टीवी देखने के लिए तो वॉच का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे वॉचिंग टेलीविजन होगा, ठीक है। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम आपको लिखना होता है। यहाँ पे देखो 7 बजे सुबह से, यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि टीवी देखने का काम वो कितने समय से रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे से हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया कि ये जो टीवी देखने का काम है ये 7 बजे सुबह से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया कि ये काम शुरू हुआ कब से, 7 बजे सुबह से। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो आपको पता ही, मैंने बताया 7 सिंस का इस्तेमाल करोगे आप 7 AM से पहले, ठीक है। तो सिंस 7 AM सेंटेंस बनेगा, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 7 AM, ओके। अब आप जानो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, फिर हम उसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं ना, फर्स्ट कैटेगरी यस नो टाइप वाली और दूसरी WH वर्ड वाली। यस नो टाइप को समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आप सिर्फ यस या नो में जवाब दे सकते हो, तो वो यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। और जो WH वर्ड्स होते हैं उनका आप डिटेल में रिप्लाई देते हो, ठीक है। अब हिंदी वाक्य से आप कैसे पहचानोगे? तो हिंदी वाक्य के शुरू में प्रश्न पूछने वाला शब्द दिया होता है, समझ जाना वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है। और हिंदी वाक्य के बीच में कहीं भी प्रश्न पूछने वाला शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब अगर बीच में आए तो समझ जाना वो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले यस नो टाइप का देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अगर ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तब सबसे पहले आपको हैज या हैव में से कोई एक इस्तेमाल करना, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज और सब्जेक्ट प्लुरल तो हैव, आई भी है तो सब्जेक्ट तो आपको हैव का इस्तेमाल करना उसके साथ। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपको बीन लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपको पता ही है कि ये करना ही आईएनजी फॉर्म का यूज करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगा करके टाइम लिख देना, ठीक है। सिंस और फॉर में से कोई एक यूज होगा। उसके बाद WH वर्ड्स, आप स्ट्रक्चर देखो, है ना। तो सबसे पहले जो WH वर्ड्स होंगे यानी जो प्रश्न पूछने वाले शब्द है जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना, व्हाई, ये सब आपको सबसे पहले लिखना है। WH वर्ड आपको पहले लिखना है। फिर ध्यान देना कि वो WH वर्ड लिखने के बाद जो भी एसनो टाइप का स्ट्रक्चर आपने याद किया सेम अप्लाई कर देना, आपका WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की, है ना। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको अलग से याद नहीं करना है। ये जो यस नो टाइप या फिर WH वर्ड टाइप का स्ट्रक्चर है ना, आपको इसमें भी वही सेम यूज करना है। बस ध्यान देना जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे होगे तो ये स्ट्रक्चर्स तो सेम ही रखने हैं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल आप कर लेना। किसमें भाई? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आइए हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप वाक्य देखो, क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे हो? तो यहाँ पे देखो हिंदी वाक्य के शुरू में ही प्रश्न पूछने वाला शब्द आ गया, यानी कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे रहा है, रही है भी दिया हुआ है और उसके साथ अगेन टाइम 2 घंटे से दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर यूज कर लो अब बस। तो सबसे पहले आपको यस नो टाइप स्ट्रक्चर के लिए क्या करना होता है? हैज या हैव में से कोई एक लिखना होता है। स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया है, तो आप हैव लिखोगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो उसके साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन आप सबसे पहले हैव यू और फिर बीन का इस्तेमाल करोगे स्ट्रक्चर के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना होता है आपको। तो दौड़ना वर्ब है, रन, तो रन का बनाओगे रनिंग। और सिंस या फॉर में से कोई एक, तो कैसे इस्तेमाल करोगे? टाइम देखो, क्या यहाँ पे ये दिया हुआ है कितने समय से काम हो रहा है? जी हाँ, यही दिया हुआ है कि काम 2 घंटे से हो रहा है दौड़ने का, तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करोगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं ना। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो यहाँ पे देखो कि जो प्रश्न पूछने वाले शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब होते हैं, वो यहाँ पे देखो इस वाक्य में क्यों जो है वो बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, वो भी WH वर्ड का।
और एक चीज ध्यान दो, इसमें नहीं भी दिया हुआ है तो यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम वो वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट वाला। लेकिन मैंने बताया था कि अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसका भी स्ट्रक्चर आप सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे, ठीक है। वो WH वर्ड वाला यहाँ पे, क्योंकि ये WH वर्ड है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बस एक बात ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड। तो हम WH वर्ड यहाँ पे क्यों है तो उसकी इंग्लिश बाय लिख लिया। फिर हैज या हैव में से एक इस्तेमाल करना होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पे करता क्या, तुम अगेन प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे इसके लिए, हैव। तो सबसे पहले हैव लिखोगे, फिर सब्जेक्ट तुम, तो यहाँ पे यू लिखोगे। फिर ये क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यही रूल है, ये लॉ है, रट लो, ठीक है। आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का इस्तेमाल करना ही करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। उसके बाद आपको बीन लिखना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे जाना वर्ब है तो गो का गोइंग कर दोगे, ठीक है। कहीं जाने की बात होती है तो गो के बाद टू प्रीपोजिशन लगाकर फिर आप वो जगह का नाम लिखते हो जहां भी जाना होता है। तो गो टू स्कूल यहाँ पे हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल होगा, व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद सिंस या फॉर में कोई मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा, क्यों, क्योंकि 2 दिन से ये टाइम इंटरवल दिया हुआ कि काम का आपको पता चल रहा है कि 2 दिन से होने की बात हुई है, यानी काम के अंतराल का पता चल रहा है, टाइम इंटरवल है। फॉर 2 डेज लिखोगे, ये थोड़ी आपको पता चल रहा है कि नहीं वो जो भी है वो कब से स्कूल नहीं जा रहा है, एग्जैक्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम तो दिया नहीं। हाँ ये दिया हुआ कि ये जो उसके स्कूल ना आने का काम है वो 2 दिन से हो रहा है ना, कितने समय से हो रहा है भैया, 2 दिन से हो रहा है। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है कि जिसको भी पूरा टेंस एकदम बेसिक से सीखना है तो उन्हीं लोगों के लिए मैं टेंस मास्टरी की एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे टेंस आपको बेसिक से सिखाने वाला हूँ, और मैं सिखा भी रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टेंसेस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से जाकर के मेरे बाकी के भी वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो खूब शेयर करिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वो समाप्त हो सके। और इस दिन, आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन दीपावली का त्योहार है, तो जितने भी लोग आज वीडियो देखने वाले हैं उनको सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टेंस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।